ड्रामा के शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम चुक्सिया है। चुक्सिया का बॉस उसे एक एड्रेस पर जाकर एक पेशेंट को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन चुक्सिया उस एड्रेस को ढूंढ नहीं पाती। चुक्सिया मिस्टर हन के घर जा रही होती है उनके बेटे से मिलने के लिए, इसलिए चुक्सिया मिस्टर हन को कॉल करती है। मिस्टर हन कहते हैं कि कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और किसी को ढूंढ रहा होता है, तो चुक्सिया उस आदमी से कहती है कि पेशेंट को देखने के लिए मैं ही आई हूँ। वो आदमी घर का हाउसकीपर होता है और चुक्सिया को घर के अंदर ले जाता है और यू से एक लड़के के साथ छोड़ देता है। ये लड़का हमारा मले लीड होता है जिसका नाम हंची है। दूसरी तरफ हाउसकीपर मिसेस हंग के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर चुक्सिया हंची के साथ है। वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो हंची की मदद करेगी। यह सुनकर मिसेस हन कहती है कि वो भी इसी उम्मीद में है, अगर इस बार सब ठीक हो जाए तो अच्छा होगा। वो अपने बेटे को और घर में क्वाइट देख नहीं सकती। अगला सीन में चुक्सिया हंची का ट्रीटमेंट शुरू करती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन हंची चुक्सिया को अपने पास आने से रोक देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हान वहाँ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि चुक्सिया को किसी और पेशेंट को चेक करने जाना था, लेकिन गलती से वो यहाँ ना गई। अब मिसेस हन को पता चलता है कि उन्होंने अपने बेटे को किसी और के साथ अकेला छोड़ दिया है, तो वो रूम की तरफ दौड़ी है। यही चुक्सिया फिर से हांची के पास जाने लगी है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो हांची के ऊपर गिर जाती है, जिससे चुक्सिया और हांची के बीच किस हो जाती है। उसी वक्त मिसेस हन और डॉक्टर हान वहाँ पहुँच जाते हैं। चुक्सिया जल्दी से हट जाती है और हांची भी तुरंत चुक्सिया से दूर हो जाता है। गिरने की वजह से हांची के हाथ पर चोट लग जाती है, तो मिसेस हन उसके हाथ पर दावा लगाती है। तभी चुक्सिया को अपने बॉस का कॉल आता है। वो कहता है तुम अभी तक पेशेंट के घर क्यों नहीं गई? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। अगले सीन में डॉक्टर हान मिसेस हान को प्राइवेट में बात करने के लिए ले जाते हैं। मिसेस हान डॉक्टर हान से पूछती हैं कि क्या उनका बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर हान कहते हैं कि जब से उनका बेटा उस लड़की से मिला है तब से उसकी एलर्जी की प्रॉब्लम शुरू हुई है, और अब इस लड़की को देखिए, इसने हांची को किस की लेकिन यूज कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये लड़की आपके बेटे को ठीक करने में मदद कर सकती है। ये सुनकर मिसेस हन चुक्सिया के पास जाती है और उससे एक अग्रीमेंट साइन करने को कहती है। फिर मिसेस हन चुक्सिया से कहती है कि उन्हें उसके बारे में सब पता चल गया है। तुम्हारी माँ बीमार है ना? तो चुक्सिया कहती है आप जो भी करना है मेरे साथ कीजिए, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। तब मिसेस हन कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा उठाऊंगी और तुम्हें मेरे बेटे के ट्रीटमेंट में मदद करनी होगी। चुक्सिया पूछती है क्या आप सच कह रही है? तब मिसेस हन कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ अपनी पढ़ाई भी दोबारा पूरी कर सकती हो। फायदे का सौदा देकर चुक्सिया मान जाती है। इसके बाद मिसेस हन अपने बेटे को इस डील के बारे में बताती है, तो हान की अपनी माँ से कहता है कि वो इस डील को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर मिसेस हन इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू करती है, जिससे हान जी को मजबूरन हाँ कहनी पड़ती है। उसके बाद मिसेस हन दोनों को स्मार्ट वॉचेस देती है और चुक्सिया से कहती है कि यह वॉच तुम दोनों के बीच की डिस्टेंस रिकॉर्ड करेगी, इसलिए तुम दोनों को हर दिन आध घंटे के लिए 1 मीटर के अंदर फिजिकली कनेक्टेड रहना होगा। अगले सीन में चुक्सिया डिस्टेंस चेक कर रही होती है, तभी हंची उससे कहता है मुझसे दूर रहो। चुक्सिया हंची से सॉरी कहती है। जब हंची वहाँ से जाने लगा है तो चुक्सिया उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं होगा, लेकिन मैंने मिसेस हन से वादा किया है कि मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में मदद करूंगी। हंची चुक्सिया से कहता है अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। चुक्सिया कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर हंची वहाँ से चला जाता है। तभी हाउसकीपर आता है और चुक्सिया को बेडरूम दिखाता है, फिर यूज काफी सारी फाइल्स देता है और कहता है कि हंची की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, इसे याद कर लो। फिर हाउसकीपर चुक्सिया को स्कूल यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि आज से तुम हंची के साथ स्कूल जाओगी। अगला सीन में चुक्सिया हंची के साथ स्कूल जाती है। जब हंची गाड़ी से उतरता है तो चुक्सिया भी उसके पीछे उतरती है। तभी अचानक चुक्सिया हंची से टकरा जाती है, तो हंची चुक्सिया से कहता है मुझसे दूर रहो। ये कहकर हंची चलने लगा है, तो चुक्सिया हंची से कहती है अगर मैं इतनी दूर रहूंगी तो डिस्टेंस कैसे मैनेज होगा। ये कहकर चुक्सिया फिर से हंची के पीछे चल पड़ती है। जब चुक्सिया क्लास में एंटर करती है तो वहाँ मौजूद बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। चुक्सिया कोई रिएक्शन नहीं दे रही और हंची के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। तब एक लड़का चुक्सिया को इशारा करता है कि वहाँ मत बैठो। इतने में हंची जो सो रहा होता है उठ जाता है, तो चुक्सिया हंची से कहती है मुझे ऐसे मत देखो, सिर्फ तुम्हारे पास वाली सीट खाली थी इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। ये सुनकर हंची कुछ नहीं कहता। फिर चुक्सिया उस लड़के से पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तो हंची चुक्सिया को चुप रहने को कहता है। फिर
वो लड़का चुक्सिया को अलग ले जाता है और कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अनचेन हूँ। हम बेकरी में पार्ट टाइम काम कर रहे थे। ये सुनकर चुक्सिया अनचेन को पहचान लेती है। फिर अनचेन चुक्सिया से पूछता है, तुम्हारी मॉम कैसी है? चुक्सिया कहती है, पहले जैसी ही है। हमें अभी तक उनके लिए कोई किडनी डोनर नहीं मिला। तभी हंची वहाँ आ जाता है और उन दोनों की बात सुन लेता है। चुक्सिया अनचेन से कहती है, मुझे हन फैमिली में जॉब मिल गई है। और अनचेन चुक्सिया से कहता है, हंची मुझे ठीक नहीं लगा। अगर तुम हंची को टच करोगी तो वो वायलेंट हो सकता है। चुक्सिया कहती है, मुझे नहीं लगा हंची ऐसा है। ये सब सुनकर हंची वहाँ से चला जाता है। अगला सीन में रात को जब हंची सो रहा होता है, चुक्सिया हंची के पास जाती है और अपनी वॉच को हंची की वॉच के साथ कनेक्ट करती है और कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है। 1 मिनट पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 1 मिनट पूरा होने पर चुक्सिया वहाँ से चली जाती है। तभी हंची उठ जाता है और हमें पता चलता है कि हंची सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। अगला सीन में चुक्सिया हंची के साथ स्कूल पहुँचती है। चुक्सिया हंची से कहती है, तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो फिर अपनी वॉच मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। हांकी चुक्सिया से कहता है, आज पूरे दिन मुझे गुस्सा मत दिलाना। अगर तुम ये कर सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी वॉच देने के बारे में सोचूंगा। ये कहकर चुक्सिया हांची को अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है। फिर चुक्सिया खुद ही हांची की इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करती है। तभी एक लड़की चुक्सिया के पास आती है जिसका नाम सिनवे होता है। सिनवे चुक्सिया से कहती है, हांची को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद करो। चुक्सिया कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सिनवे चुक्सिया के हाथ में हंची की फाइल्स देख लेती है और कहती है, झूठ मत बोलो, हंची मेरा है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चुक्सिया भी क्लास में आ जाती है। तभी शिनवे भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। चुक्सिया हंची से पूछती है, क्या शिनवे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस पर हंची अपनी वॉच चुक्सिया को दे देता है। चुक्सिया वॉच ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। हंची शिनवे से पूछता है, क्या तुमने चुक्सिया को परेशान किया? शिनवे झूठ बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हंची शिनवे से कहता है, चुक्सिया से दूर रहो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ये कहकर हंची वहाँ से चला जाता है। अगला सीन में चुक्सिया अनचन के साथ उसकी बेकरी में होती है और अनचन से पूछती है, क्या शिनवे हंची की गर्लफ्रेंड है? अनचन उसे बताता है, नहीं, शिनवे हंची की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे हंची 2 साल से पसंद है। तभी हंची चुक्सिया और अनचन को साथ देखता है और उससे जलन होती है। अगला सीन में रात को चुक्सिया गुस्से में हंची के बारे में लिखती है, हंची को बुरे सपने आए और यू से नींद न आए। दूसरी तरफ हंची को सच में एक बुरा सपना आता है जो यू से दारा देता है। अगले सीन में मिसेस हान हंची से पूछती है, क्या तुम ठीक से सो नहीं पाए? तो हांची अपनी मॉम से कहता है, मुझे बुरा सपना आया था। चुक्सिया ये सुन लेती है और सोचती है कि ये सब उसकी बात की वजह से हुआ है। इसके बाद जब चुक्सिया स्कूल जाती है तो वो हंचेन को ये बात बताती है। वो कहती है, कल मैंने नोट में लिखा था कि हंची को बुरा सपना आए और सच में ऐसा हो गया। अनचेन चुक्सिया से कहता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी हंची वहाँ आ जाता है और चुक्सिया से अपनी वॉच मांगता है। चुक्सिया वॉच देने से मना कर देती है तो हंची कहता है, ठीक है, मैं इसे तुम्हारा रेजिग्नेशन समझ लेता हूँ। ये सुनकर चुक्सिया जल्दी से वॉच हंची को दे देती है। तब हंची कहता है, अगर तुम ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती तो डिस्टेंस मेंटेन करो। इसके बाद रात को हंची चुक्सिया को बहुत सारी बुक्स देता है और कहता है, एग्जाम्स आ रहे हैं जिनमें तुम्हें पास होना होगा। अगर तुम फेल हो गई तो तुम मेरी क्लास में नहीं रहोगी। यह सुनकर चुक्सिया वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करने लगती है। फिर वो अपनी डायरी में लिखती है, हंची को एग्जाम में 0 मार्क्स मिले। दूसरी तरफ हंची को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है जहाँ एक औरत ने यूस किडनैप करके बैंड कर रखा था। हंची ये सब याद कर रहा होता है तब उसकी मॉम वहाँ आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो हंची कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ। ये कहकर हंची वहाँ से चला जाता है। अगला सीन में चुक्सिया पूरी रात पढ़ाई करके बहुत थक जाती है। जब वो स्कूल जाती है तो हंची की पीठ पर सो जाती है। तो हंची चुक्सिया से कहता है, उठ जाओ। चुक्सिया कहती है, 2 मिनट रुक जाओ। तभी शिनवे ये सब देख लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में शिनवे चुक्सिया को अकेला देखती है और यूस अपने साथ ले जाती है, लेकिन चुक्सिया को अभी भी नींद आ रही होती है। शिनवे चुक्सिया से कहती है, तुमने हांची पर कौन सा जादू कर दिया है जो वो तुम्हें अपने पास रहने दे रहा है? चुक्सिया कहती है, हांची बीमार है, लेकिन शिनवे उसकी बात नहीं सुनती और यूस एक रूम में बैंड कर देती है। तभी एक लड़की आती है और शिनवे को अपने साथ ले जाती है। इस तरह चुक्सिया उस रूम में बैंड रह जाती है। दूसरी तरफ एग्जाम शुरू होने वाला होता है।
इसलिए हंची चुक्सिया को ढूंढ रहा होता है। हंची आनचेन से भी कहता है चुक्सिया गायब है। फिर आनचेन शिनवे के पास जाकर पूछता है चुक्सिया कहाँ है। शिनवे कहती है मुझे नहीं पता। आनचेन कहता है चुक्सिया मिसिंग है, वो मिल नहीं रही। तो शिनवे कहती है शायद वो म्यूजिक रूम में हो। आनचेन जल्दी से हंची के पास जाता है और कहता है चुक्सिया म्यूजिक रूम में है। ये सुनकर हंची तुरंत वहाँ जाता है, रूम खुलवाता है, चुक्सिया को बाहर निकालता है और यूज डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं चुक्सिया बिल्कुल ठीक है, बस सो रही है। कुछ देर बाद चुक्सिया उठ जाती है और पूछती है टाइम क्या हुआ है, अगर एग्जाम मिस हो गया तो हमें 0 मिल जाएगा। ये सुनकर अनचेन कहता है हम एग्जाम मिस कर चुके हैं। तभी शिनवे वाहन आती है और चुक्सिया से सॉरी कहती है। तो चुक्सिया कहती है शिनवे ने मुझे रूम में बैंड किया था। इस पर शिनवे चुक्सिया से कहती है मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें रूम में बैंड कर दिया और बाद में मैं तुम्हें बाहर निकालने ही वाली थी, लेकिन मैं भूल गई। चुक्सिया कहती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो शिनवे हांची से कहती है चुक्सिया कह रही थी कि तुम बीमार हो। हांची शिनवे से कहता है हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना। फिर शिनवे हांची को छूने लगती है तो चुक्सिया तुरंत आकर शिनवे को हांची से दूर खींच लेती है। इस पर शिनवे उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अंचे भी शिनवे के पीछे चला जाता है। यहाँ चुक्सिया हांची की एलर्जी पर दवा लगाती है। तो हांची चुक्सिया से पूछता है ये दवा तुम्हें कहाँ से मिली। चुक्सिया कहती है मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, मैंने हाउसकीपर से ये दवा मांगी थी ताकि जरूरत पड़ने पर यूज कर सकूं। अगला सीन में चुक्सिया घर पर पढ़ाई कर रही होती है। तभी मिसेस हन वहाँ आती हैं और कहती है मेरे हस्बैंड तुमसे मिलकर खुश होंगे, वो जल्दी घर आ बूंद रहे हैं। अगले सीन में जब हांची और चुक्सिया स्कूल जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, जिसमें शिनवे फर्स्ट आती है, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं हंची ने चुक्सिया की वजह से एग्जाम स्किप किया, अगर हंची एग्जाम देता तो शिनवे कभी फर्स्ट नहीं आती। ये सुनकर चुक्सिया हंची से माफी मांगती है। हंची कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद टीचर हंची अंशे और चुक्सिया को ऑफिस में बुलाती है और तीनों पर गुस्सा होती है। वो चुक्सिया से पूछती है तुमने एग्जाम क्यों मिस किया। चुक्सिया कहती है मुझे एक रूम में बैन कर दिया गया था और ये दोनों मेरी वजह से एग्जाम मिस कर गए। टीचर कहती है क्या तुम इस बात का प्रूफ दे सकती हो। तभी शिनवे वहाँ आती है और कहती है हाँ टीचर ये सच है, चुक्सिया को रूम में बैन किया गया था, हमने वॉचमैन की मदद से ऊस बाहर निकाला। ये सुनकर टीचर तीनों को दोबारा एग्जाम देने का मौका देती है। अगला सीन में चुक्सिया अंशे से पूछती है हांची पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। अंशे कहता है यूज पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अंशे वहाँ से चला जाता है। फिर चुक्सिया हांची से कहती है क्या तुम अपने नोट्स मुझे दे सकते हो। हांची चुक्सिया से बुक ले लेता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट करता है और कहता है ये पढ़ लो, इससे तुम पास हो जाओगी। चुक्सिया पूछती है तुम्हें इतना यकीन क्यों है। हांची कहता है क्योंकि मेरे पास दिमाग है। अगला सीन में रात को चुक्सिया हांची के पास जाकर कहती है क्या तुम बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेरी मदद कर सकते हो। तो हांची सारे एग्जाम पेपर्स चुक्सिया को दे देता है। चुक्सिया पूछती है क्या मैं ये एग्जाम पेपर्स अंशा के साथ शेयर कर सकती हूँ। हांची कहता है तुम जो चाहो कर सकती हो। अगला सीन स्कूल में चुक्सिया हांची से कहती है मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। हांची चुक्सिया के पास आता है और यूज से समझाने लगता है। चुक्सिया हांची की वॉच को छूने की कोशिश करी है, लेकिन हांची उसे रोक देता है। तभी अंशे को आता देकर चुक्सिया उसके पास जाती है, यूज एग्जाम पेपर्स देती है और कहती है ये हांची ने मुझे दिए हैं। अंशे पेपर्स देखने लगता है। फिर चुक्सिया अंशे से पूछती है मैं हांची को बिना इरिटेट किए कैसे टच कर सकती हूँ। अंशे कहता है तुम्हें हांची को छूने की जरूरत क्यों है, क्या तुम यूज पसंद करती हो। चुक्सिया कहती है तुम आइडिया दोगे या नहीं। तो अंशे कहता है जब हांची सो रहा हो तब तुम यूज टच कर सकती हो। ये सुनकर चुक्सिया वापस जाती है, लेकिन हांची वहाँ नहीं होता। अगला सीन में हांची के डैड मिस्टर हन घर आते हैं। मिसेस हन मिस्टर हन को चुक्सिया के बारे में बताती हैं और कहती है मैं चुक्सिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मिस्टर हन कहते हैं हांची की शादी सिर्फ शंग फैमिली की बेटी से होगी। अगला सीन में अंशे चुक्सिया को एक आइडिया देता है तुम अपने हाथ में पेपर छुपाकर हांची के सर को टच कर सकती हो, अगर वो देख ले तो कह देना कि तुम्हारे बालों में पेपर था। फिर अंशे चुक्सिया को अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहता है। हांची ये सब देख लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगला सीन में सब डिनर कर रहे होते हैं। चुक्सिया सोचती है मिसेस हन ने कहा था कि मिस्टर हन गुस्से वाले हैं। फिर मिसेस हन मिस्टर हन से कहती है चुक्सिया के साथ रहकर हांची काफी बदल गया है, ये सब चुक्सिया की वजह से हुआ है। ये सुनकर हांची टेबल से उठकर चला जाता है। अगला सीन में अंचेन चुक्सिया और हांची एग्जाम देते हैं।
जाते हैं। जब चुक्सिया एग्जाम पेपर देखती है तो सोचती है ये वही पेपर है जो हंची ने मुझे दिया था। दूसरी तरफ अनचेन शिनवे को एग्जाम पेपर के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर शिनवे अनचेन से एग्जाम पेपर की कॉपी ले लेती है और टीचर को सब बता देती है। टीचर हंची को बुलाती है, गुस्सा होती है और उसका एग्जाम रिजेक्ट कर देती है। जब हंची टीचर के रूम से बाहर आता है तो चुक्सिया उसे सॉरी कहती है। अगले सीन में हंची की मॉम चुक्सिया को एग्जाम पास करने पर एक टैबलेट गिफ्ट करती है। जब चुक्सिया टैबलेट खोलती है तो उसकी स्क्रीन पर हंची और चुक्सिया की फोटो होती है। इसके बाद जब हंची और चुक्सिया स्कूल जाते हैं तो चुक्सिया हंची के पीछे चलती हुई सोचती है मुझे मिसेस हन को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। ये सोचकर वो हंची का हाथ पकड़ने लगती है तो हंची कहता है अपना हाथ मुझसे दूर रखो, क्या मेरी मॉम ने फिर से तुम पर प्रेशर डाला है? चुक्सिया कहती है मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। क्लास में जाकर हंची सो जाता है। चुक्सिया यू से देखती है और सोचती है क्या यह रात को नहीं सोता। तभी हंची को किसी का कॉल आता है और वो उठ जाता है। चुक्सिया भी उसके पीछे चली जाती है। इधर अंचन चुक्सिया का टैबलेट देखता है और उसमें हंकी और चुक्सिया की फोटो देख लेता है। अंचन के साथ खड़ी लड़कियां भी वो फोटो देख लेती हैं और कहती हैं क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। ये देखकर शिनवे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरे स्कूल में चुक्सिया के बारे में बातें फैला देती है। अंचन चुक्सिया के पास जाकर कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। चुक्सिया कहती है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे बस हंची के गुस्से से डर लग रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या कर दे। दूसरी तरफ हंची क्लास में चुक्सिया को न देखकर उसे ढूंढने निकलता है। फिर वो चुक्सिया को मिसेस हन के साथ बात करते हुए देख लेता है। मिसेस हन चुक्सिया से कहती है तुम्हारी मॉम का ट्रांसप्लांट अगले हफ्ते होने वाला है। ये सुनकर चुक्सिया खुश हो जाती है और कहती है मैंने 1 मिनट का टास्क पूरा कर लिया है। ये सुनकर हंची वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लास में लड़कियां हंची और चुक्सिया के बारे में बात कर रही होती है। शिनवे गुस्से में कहती है ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तभी हंची वहाँ आ जाता है और सब चुप हो जाते हैं। हंची शिनवे से कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं कभी चुक्सिया को डेट नहीं करूँगा। तभी चुक्सिया वहाँ आ जाती है और यह सब सुन लेती है। अगला सीन में रात को जब चुक्सिया पानी लेने जा रही होती है तो वो हंची से टकरा जाती है और कहती है जब मिसेस हन ने मुझे टैबलेट दिया था उसमें ये फोटो ऑलरेडी थी, अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फोटो चेंज कर दूंगी। हंची कहता है तुम सिर्फ हमारे घर में काम करती हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अगली सुबह स्कूल में हंची चुक्सिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो। चुक्सिया कहती है मैं ठीक हूँ। फिर चुक्सिया हंची से पूछती है तुम शिनवे को पसंद करते हो ना। हंची कहता है तुम्हें कैसे पता। चुक्सिया कहती है मुझे तुम्हारे एक्शन से पता चला। ये सुनकर हंची वहाँ से चला जाता है। चुक्सिया बाहर अकेली बैठी होती है। तभी शिनवे आती है और चुक्सिया से कहती है मैं आज हंची के साथ डेट पर जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। यूज रोकने के लिए चुक्सिया उसके पीछे जाती है। यहाँ शिनवे हंची को कॉफी देने के बहाने यूज छूने लगती है तो चुक्सिया तुरंत आकर शिनवे को रोक लेती है। इस सब में कॉफी चुक्सिया के हाथ पर गिर जाती है। हंकी चुक्सिया को क्लासरूम में ले जाता है और उसके हाथ पर दावा लगाने लगा है। चुक्सिया कहती है क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। हंची कहता है मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँ। तभी दोनों देखते हैं कि पूरी क्लास उन्हें देख रही है तो दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अगला सीन में चुक्सिया और हंची एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। हंची कहता है 1 मिनट पूरा हो गया। चुक्सिया कहती है थोड़ी देर और ऐसे ही रहने दो। अपना हाथ छुड़ाने के लिए हंची जोर से हाथ खींचता है और चुक्सिया हंची के ऊपर गिर जाती है। तभी हंची की मॉम वहाँ आ जाती है। चुक्सिया तुरंत हंची से दूर हो जाती है। हंची जाते जाते अपनी मॉम को इशारा करता है और चला जाता है। हंची की मॉम चुक्सिया के पास बैठ कर कहती है तुम्हारा 1 मिनट का टाइम अब 10 मिनट्स हो गया है। अगले सीन में जब चुक्सिया स्कूल जाती है तो सोचती है अब मैं हंची को 10 मिनट्स तक कैसे टच करूं और उसके साथ कैसे रहूं। तभी उसकी नजर डांस कंपटीशन के पोस्टर पर पड़ती है। वो हंची से कहती है हम दोनों साथ डांस परफॉर्म करेंगे, लेकिन हंची मना कर देता है। अगले सीन में जब अंशु चुक्सिया की मदद करने जा रहा होता है तो हंची उससे पूछता है तुम मैं लीड कर रहे हो ना। अंशु कहता है हाँ मैं लीड हूँ और चुक्सिया प्रॉप्स बना रही है इसलिए मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। हंची कहता है तो क्या चुक्सिया सिंडेरेला बन रही है। अंशेन कहता है नहीं शिनवे सिंडेरेला बन रही है। हंची कहता है ये मुझे दे दो, मैं चुक्सिया की मदद करूंगा। ये कहकर वो चुक्सिया के पास जाता है और चुक्सिया का हाथ हंची के हाथ से छू जाता है। दूसरी तरफ अंचेन शिनवे को बताता है कि हंची चुक्सिया की मदद करने गया है। ये सुनकर शिनवे गुस्से में उनके पास आ जाती है। यहाँ चुक्सिया का पाँव फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। तब हंची उसे बचा लेता है। फिर वो चुक्सिया की नाक पर पेंट लगा देता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी शिनवे वहाँ आ जाती है
है। ये सब देखकर गुस्से में चुक्सिया को पकड़ने लगती है। हंकी चुक्सिया का साथ देता है, जिससे शिनवे गिर जाती है और उसके पान में चोट लग जाती है। इस वजह से वो डांस परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। अंचन चुक्सिया को सिंड्रेला बनने के लिए माना लेता है और यूसी डांस सिखाना शुरू करता है। हंची ये सब देखकर जेलस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगला सीन में रात को चुक्सिया अकेली डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। हंची यूसे देख लेता है और उसके पास जाकर यूसे डांस सिखाने लगा है। चुक्सिया स्टेप समझ नहीं पाती तो हंची कहता है, अपने पान मेरे पान पर रख दो, मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा और तुम याद कर लेना। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। तभी हंची की मॉम उन दोनों को डांस करते हुए देख लेती है और उनकी फोटोज लेने लगती है। अगली सुबह चुक्सिया हंची को डांस सिखाने के लिए थैंक यू कहती है और पूछती है, क्या तुम मेरी डांस परफॉर्मेंस देखने आओगे? हंची माना कर देता है। अगले सीन में सिनवे के कहने पर एक लड़की चुक्सिया का कॉस्ट्यूम काट देती है। हंची मास्क पहनकर चुक्सिया का परफॉर्मेंस देखने आ जाता है। जैसे ही चुक्सिया स्टेज पर आती है, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर हंची स्टेज पर चला जाता है और चुक्सिया के साथ डांस करने लगता है। दूसरी तरफ अंचन शिनवे को बताता है कि हंची ने चुक्सिया की कैसे मदद की। ये सुनकर शिनवे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हंची को चुक्सिया की डायरी मिलती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अगला सीन में शिनवे अंचे से मिलती है और कहती है, मैं हंची से बहुत प्यार करती हूँ और यू से भूलना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? ये सुनकर अंचन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले सीन में मिसेस हन चुक्सिया से कहती है, मैंने तुम दोनों को डांस करते हुए देखा, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मिसेस हान हंची से कहती है, तुम चुक्सिया की मदद करने गए थे, इससे पता चलता है कि तुम चुक्सिया की कितनी केयर करते हो। हंची कहता है, मॉम मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ ड्रामा क्लब के लिए था। ये कहकर हंची चला जाता है। चुक्सिया मिसेस हन से कहती है, आप गलत समझ रही हैं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। ये कहकर चुक्सिया भी चली जाती है। दूसरी तरफ हंकी चुक्सिया की डायरी पढ़ता है, जिसमें चुक्सिया ने अपनी विशेष लिखी होती है। इसके बाद चुक्सिया अपने आप से कहती है, हंची की एंगेजमेंट मिस सांग के साथ होने वाली है। जब हंकी ठीक हो जाएगा, मुझे यहाँ से चला जाना होगा। हम दोनों की दुनिया अलग अलग है। तभी चुक्सिया को अंचे का कॉल आता है और वो यूसे बेकरी में बुलाता है। चुक्सिया बेकरी जाकर अंचे की मदद करती है। फिर चुक्सिया अंचे से पूछती है, तुम मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हो ना? अंचे माना कर देता है। चुक्सिया उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है, मुझे बताओ वो सीक्रेट क्या है? फिर वो उसके पीछे दौड़ने लगती है। हंची ये सब बाहर से देख रहा होता है। हाउसकीपर हंची से कहता है, क्या हमें यहाँ से चला जाना चाहिए? हंची कहता है, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। इधर अंचे चुक्सिया को बताता है, शिनवे ने कहा है कि वो मुझे एक चांस देगी। चुक्सिया कहती है, इसका मतलब उसने आधा हाँ कह दिया है। अंचे पूछता है, तुम्हारा और हंची का क्या चल रहा है? तभी हंची वहाँ आ जाता है और चुक्सिया को उसकी डायरी दिखा देता है। ये देखकर चुक्सिया अपनी डायरी वापस मांगती है। हंची कहता है, मुझे केक चाहिए, अगर केक टेस्टी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी डायरी पढ़ूंगा। योहान हाउसकीपर हंची की मॉम को कॉल करता है और कहता है, आपका प्लान काम कर गया। हंची की मॉम कहती है, मुझे पता था मेरा बेटा चुक्सिया को पसंद करता है, बस यूस यह नहीं पता था कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ चुक्सिया केक लेकर आती है, लेकिन हंची वहाँ नहीं होता। तभी हंची अचानक सामने आ जाता है और चुक्सिया उससे टकरा जाती है, जिससे हंची का हार्ट बीट तेज हो जाता है, जो चुक्सिया भी महसूस करती है। फिर हंची चुक्सिया से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली, क्या तुम मेरे साथ कैंपिंग पर चलोगी? चुक्सिया मान जाती है। अगले सीन में चुक्सिया और हंची कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। जस्ट अब रास्ते में चुक्सिया को पेट दर्द होने लगता है, इसलिए हंची वहाँ एक रूम बुक करता है और रात वहीं रुकने का फैसला करता है। फिर चुक्सिया हंची से कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ। तो हंची कहता है, अभी यहाँ सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, इसलिए हमें ये रूम शेयर करना पड़ेगा। चुक्सिया कहती है, ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफा पर सो जाऊंगी। हंकी मान जाता है और बेड पर सोने चला जाता है। तभी चुक्सिया को सोफा पर सोने में प्रॉब्लम होती है, तो हंची कहता है, जाओ बेड पर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है और तुम बहुत आवाज कर रही हो। चुक्सिया मान जाती है और हंची के साइड पर सो जाती है। अब रात के बीच में चुक्सिया वॉशरूम जाती है और फिर वापस आकर हंची को पकड़कर सो जाती है, जिससे हंची का हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। और तभी हंची को एक सपना आता है, जिसमें हंची किडनैप हो जाता है। तभी एक छोटी लड़की वहाँ आती है। हंची की आंखें खुलती हैं और वो चुक्सिया को अपने साथ देखता है। फिर चुक्सिया की भी आंखें खुलती हैं और वो तुरंत हंची से दूर हो जाती है और वॉशरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। फिर हांकी किसी को मैसेज करता है और कहता है, उस लड़की को ढूंढते रहो। इसके बाद दोनों कैंपिंग स्पॉट पर जाते हैं और वहाँ टेंट लगाते हैं।
जब चुक्सिया बाग देखती है तो उसमें सिर्फ एक मैट्रेस होता है। चुक्सिया सोचती है क्या आज भी हमें एक ही मैट्रेस पर सोना पड़ेगा। फिर चुक्सिया हांची से कहती है मैंने गलती से बग में सिर्फ एक मैट्रेस रखा, लेकिन चिंता मत करो, आज मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी। हांची कहता है देखते हैं आज तुम अपना प्रॉमिस कैसे निभाती हो। फिर दोनों बीच पर जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और साथ में फोटोज भी क्लिक करते हैं। तभी चुक्सिया की नजर शिनवे पर पड़ती है जो पानी में जा रही होती है। चुक्सिया जल्दी से शिनवे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब में शिनवे पानी में गिर जाती है। चुक्सिया शिनवे से कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम सुइसाइड कर रही हो। शिनवे कहती है मैं यहाँ एंजॉय करने आई थी, लेकिन तुमने मेरे कपड़े गीले कर दिए। चुक्सिया अपने कपड़े शिनवे को देने लगी है, लेकिन शिनवे मना कर देती है। फिर चुक्सिया अंशे को मैसेज करती है और यूज वहाँ बुला लेती है। कुछ देर बाद अंशे भी वहाँ आ जाता है और फिर चारों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक शिनवे को पेट दर्द होने लगता है तो वो साइड में चली जाती है। अंशे चुक्सिया को एक साइड ले जाता है और उससे कहता है कि शिनवे को पट दे दो। चुक्सिया अंशे से पूछती है तुम्हें कैसे पता। अंशे कहता है मैंने लगेज में ये पहले ही रख लिया था, मुझे लगा जरूरत पड़ेगी। चुक्सिया पट लेकर चली जाती है। फिर हांची अंशे से पूछता है तुम शिनवे से प्यार करते हो। अंशेन कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। हांची कहता है मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि अपने लवर का ख्याल कैसे रखते हैं। अंशेन कहता है जब तुम किसी से प्यार करते हो तो खुद ही उसका ख्याल रखने लगते हो। दूसरी तरफ चुक्सिया शिनवे से कहती है अंशेन तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। शिनवे कहती है मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं पहले हांची से प्यार करती थी। चुक्सिया पूछती है अब तुम्हें अंशेन कैसा लगा है। शिनवे कहती है मुझे वो क्यूट लगता है। फिर चुक्सिया शिनवे से सॉरी कहती है और कहती है पुरानी बातें भूल जाओ। इसके बाद चुक्सिया हांची से कहती है अंशे बहुत अच्छा लड़का है। फिर हांची चुक्सिया से उसके पीरियड टाइम के बारे में पूछने लगता है। चुक्सिया तुरंत अपना हाथ हांची के मुंह पर रख देती है। अगली सुबह अंशे कहता है आज क्या करें, कोई प्लान है। चुक्सिया कहती है हम प्लान के साथ नहीं आए। अंशे कहता है हम सब एक एक नोट लिखते हैं और जो भी नोट निकलेगा वही करेंगे। सब अपना अपना नोट लिखते हैं। हांची एक नोट उठाता है जिसमें अम्यूजमेंट पार्क लिखा होता है। फिर सब अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सीन में हांची शिनवे को गुड बाय कहता है और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है। ये देखकर शिनवे शॉक हो जाती है। हांची कहता है मैं अब ठीक हूँ। शिनवे हांची से हैंडशेक करती है। चुक्सिया और अंशे छुकर ये सब देख रहे होते हैं। चुक्सिया सोचती है हांची अब ठीक हो गया है तो मुझे अब चले जाना चाहिए। अगली सीन में संग दिखाई देती है, वही लड़की जिसका हांची के साथ शादी होने वाली होती है। संग एपी ने डैड के साथ हांची से मिलती है। दूसरी तरफ हांची चुक्सिया से कहता है मेरा बर्थडे जाया है और मैं कुछ दिन के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट पर्सन को ढूंढना है। ये सुनकर चुक्सिया सोचती है हांकी संग से मिलने जा रहा है। हांकी चुक्सिया से कहता है अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ शिनवे अंशे को प्रपोज करती है और अंशे भी मान जाता है। अगली सीन में जब हांची और चुक्सिया घर आते हैं तो संग वहाँ से जा चुकी होती है। चुक्सिया मिसेस हंस से कहती है हांची अब ठीक हो गया है। यह सुनकर हांची की मॉम हांची को छू कर गले लगा लेती है और हांची भी अपनी मॉम को हक करता है। अगली सीन में हांची जानबूझकर हाउसकीपर से पूछता है मुझे बर्थडे गिफ्ट में क्या लेना चाहिए। चुक्सिया ये सब सुन लेती है और सोचने लगती है कि हांची को क्या गिफ्ट दे। फिर चुक्सिया अंशेन को कॉल करती है और पूछती है लड़कों को गिफ्ट में क्या पसंद होता है। अंशेन कहता है लड़की जो भी गिफ्ट देती है लड़कों को पसंद आ जाता है। अगली सीन में हांची जा रहा होता है। रास्ते में उसकी नजर शांग पर पड़ती है, लेकिन वो उस पहचान नहीं पाता और कहता है अगर आप मेरे पेरेंट्स से मिलने आए हो तो वो अंदर है, आप वहाँ जा सकती हो। ये कहकर हांची चला जाता है। संग अंदर जाकर मिस्टर हन से मिलती है और कहती है मैं हांची से मिली, लेकिन उसने मुझे पहचाना ही नहीं। मिस्टर हन कहते हैं शायद हांची जल्दी में था इसलिए चला गया। दूसरी तरफ हांची अंशे से पूछता है मैं चुक्सिया को कैसे कन्फेस करूं। अंशे हांची को एक आइडिया देता है। अगली सीन में चुक्सिया हांची के लिए केक बनाती है और शिनवे से पूछती है क्या हांची को ये पसंद आएगा। तभी अंशे आता है और कहता है हांची को ये बहुत पसंद आएगा। फिर अंशेन शिनवे को सिग्नल देता है और वहाँ से चला जाता है। शिनवे चुक्सिया से कहती है हांची के बर्थडे पर रेड ड्रेस पहना क्योंकि हांची को रेड ड्रेसेस बहुत पसंद है। चुक्सिया मान जाती है और सोचती है मुझे रेड ड्रेस कहाँ से मिलेगी। फिर वो घर जाती है। हांची की मॉम चुक्सिया के रूम में आती है और यूज रेड ड्रेस देती है। कहती है मुझे ये ड्रेस पसंद आई इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदी। अगली सीन में चुक्सिया रेड ड्रेस पहनकर बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होती है। पार्टी में हांची चुक्सिया को प्रपोज
प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन चुक्सिया को इस बात का पता नहीं होता। इधर शिनवे अंचन से कहती है मुझे चुक्सिया कहीं नहीं मिल रही। तभी मिस्टर हान हंची को अनाउंसमेंट करने से रोक देते हैं और खुद सबके सामने कहते हैं हांची सांग से शादी करने वाला है। सांग आकर हांची के पास खड़ी हो जाती है। हांची अपने दर्द को देखता रह जाता है। फिर पस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर हन चुक्सिया को कॉल करके कहते हैं आज पार्टी में मैं शंग और हांची की शादी अनाउंस करने वाला हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ रहने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट सीन में संग हांची का हाथ पकड़ लेती है। हांची अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। संग के दाद मिस्टर हन से कहते हैं ये सब क्या है? क्या आपका बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है? अगर ऐसा है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? मिस्टर हन कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं हांची से बात करूंगा। दूसरी तरफ चुक्सिया रेड ड्रेस और वॉशरूम में छोड़कर चली जाती है। तभी हांची रूम में आता है, लेकिन चुक्सिया जा चुकी होती है और यहाँ संग को भी चुक्सिया के बारे में पता चल जाता है। अगली सीन में हांची हॉस्पिटल जाकर चुक्सिया को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। हांची अंचेन और शिनवेई से कहता है चुक्सिया मेरे दर्द के कहने पर मुझे छोड़कर चली गई, उसका नंबर भी बंद है। अंचे कहता है हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। तभी शंग वहाँ आकर हंची को कॉल करती है, लेकिन हंची उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगली सीन में अंचे हंची को बताता है हमें चुक्सिया का घर का एड्रेस मिल गया है। हांची तुरंत चुक्सिया के घर जाता है। हांची को देखकर चुक्सिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी चुक्सिया की मॉम आती है और पूछती है ये कौन है? हांची कहता है चुक्सिया हमारे घर काम करती थी। चुक्सिया की मॉम हांची से कहती है मेरी तरफ से अपनी मॉम को थैंक यू कहना, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हांची झूठ बोलता है और कहता है मेरी कार खराब हो गई है, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? चुक्सिया की मॉम मान जाती है और चुक्सिया को मार्केट से कुछ चीजें लाने भेजती है। हांची भी चुक्सिया के साथ चला जाता है। मार्केट से वापस आते वक्त हांची उस बिल्डिंग को देखता है जहाँ यूस बचपन में किडनैप करके रखा गया था। ये देखकर हांची बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और चुक्सिया भी उसके पीछे जाती है। तभी हांची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और चुक्सिया उससे संभलती है। चुक्सिया को सामने देखकर हांची कहता है मुझे याद आ गया, तुम ही वो लड़की थी जिसने मुझे बचाया था। चुक्सिया कहती है ओ तो तुम ही वो लड़के थे जिसे मैंने छुड़ाया था। हांची कहता है हाँ मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था। चुक्सिया कहती है उस दिन मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी, लेकिन जब वापस आई तो तुम वहाँ नहीं थे। हांची कहता है मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं तुरंत घर चला गया और उस दिन के बाद से मुझे किसी के टच से स्किन एलर्जी होने लगी। चुक्सिया पूछती है जो इम्पोर्टेंट पर्सन तुम ढूंढ रहे थे क्या वो मैं थी? हांची कहता है हाँ वो तुम ही थी। अगली सीन में संग हांची के घर आकर उसका इंतजार करती है। हाउसकीपर आकर उसे जाने को कहता है, लेकिन सांग कहती है मैं इंतजार करूंगी। तभी हांची की मॉम आती है और जानबूझकर शांग को चुक्सिया और हांची की फोटोज दिखाती है, जिससे शांग जेलस हो जाती है। दूसरी तरफ हांची और चुक्सिया घर जाते हैं। चुक्सिया अपनी मॉम से कहती है मैंने आपको बताया था न कि मैंने एक लड़के को कैप्टिविटी से बचाया था, वो और कोई नहीं हांची ही था। ये सुनकर चुक्सिया की मॉम हैरान हो जाती है। हांची चुक्सिया की मॉम से पूछता है क्या आप उस किडनैपर औरत को जानती हैं? चुक्सिया की मॉम कहती है हाँ वो मेरी कोवर्कर थी। फैक्ट्री ओनर्स ने यूज जॉब से निकाल दिया था और पैसे भी नहीं दिए, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और फिर उसने एक बच्चे को किडनैप कर लिया। फिर हांची को पता चलता है कि वो फैक्ट्री सांग के दाड़ की ही थी। अलीशेन मैन हांची घर आता है। सांग कहती है हांची मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। हांची सांग से कहता है तुम घर जाओ। सांग कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम एंगेज्ड हैं। हांची कहता है मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। सांग कहती है एक दिन तुम्हें इसका अफसोस होगा। ये कहकर संग चली जाती है। इसके बाद हांची अपने दर्द से कहता है मैं उसी से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। हांची के दाड़ कहते हैं मिस्टर संग के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है, मैं ये शादी कैसे तोड़ सकता हूँ, इस शादी से हमें फायदा होगा। हांची कहता है ये आपकी प्रॉब्लम है और मुझे मिस्टर संग की फैक्ट्री के बुरे कामों के बारे में भी पता चल गया है। अगर ये सब प्रूव हो गया तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। हांची के दाड़ कहते हैं अगर तुम ये सब प्रूव कर दो तो मैं खुद ये एंगेजमेंट तो दूंगा। दूसरी तरफ संग का असिस्टेंट यूज बताता है चुक्सिया पहले हन फैमिली में काम करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या काम करती थी। मिसेस हन चुक्सिया को बहुत पसंद करती है। उन्होंने चुक्सिया की मॉम का ट्रीटमेंट भी करवाया और चुक्सिया हांची के लिए भी बहुत स्पेशल है। सांग पूछती है क्या तुमने चुक्सिया के बारे में और कुछ पता लगा? असिस्टेंट कहता है मुझे चुक्सिया का पुराना घर का एड्रेस मिल गया है। सांग कहती है तो फिर चलो उस एड्रेस पर। अगली सीन में हांची चुक्सिया की मॉम से बाकी कोवर्कर्स के बारे में पूछता है
और वो सब बता देती है। फिर चुक्सिया और हंची मिलकर कंपनी के फ्रॉड का पता लगाते हैं और हंची को मिस्टर सांग के खिलाफ प्रूफ मिल जाता है। इसके बाद चुक्सिया जा रही होती है, तब यू से लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती है तो हंची होता है। चुक्सिया कहती है तुमने मुझे दारा दिया। हंची कहता है मुझे फैक्ट्री की अकाउंट बुक मिल गई है, मिस्टर सांग ने पैसों का घोटाला किया है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। ये सुनकर चुक्सिया खुश हो जाती है और कहती है अब तुम जल्दी से अपने दड़ के पास जाओ और ये अकाउंट बुक दिखाओ। हांची कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चुक्सिया कहती है मैं चली जाऊंगी। हांची वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चुक्सिया महसूस करती है कि पीछे से कुछ आ रहा है। वो मुड़कर देखती है और सांग और उसका असिस्टेंट वहाँ होते हैं। चुक्सिया कहती है तुम कौन हो? सांग कहती है तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। चुक्सिया पूछती है तुम क्या चाहती हो? तभी हांची आता है और सांग से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांग हांची से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बचपन में मेरी तुमसे एंगेजमेंट हुई थी, तुमने मुझे हमेशा बुरा ट्रीट किया, पार्टी में भी मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम्हारी मॉम ने भी मेरी बेइज्जती की, तुमने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। हांची कहता है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है। सांग कहती है तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो। हांची कहता है जो भी हो मैं चुक्सिया को ही चूज करूंगा। सांग कहती है क्या तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाओगे? हांची कहता है शायद तुम्हें नहीं पता तुम्हारी फैमिली ने क्या किया है। अगली सीन में हांची अपने डैड को मिस्टर जांग की फैक्ट्री के गलत कामों और प्रूफ्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि मिस्टर जांग ने वर्कर्स के पैसे हड़प लिए और उन्हें पैसे नहीं दिए। उनमें से एक वर्कर डिप्रेशन में चला गया और मेंटली इल हो गया, वही मुझे किडनैप करने वाला था। हांची की मॉम पूछती है तुम्हें वो किडनैपर कैसे मिला? हांची कहता है मुझे वहाँ किडनैप किया गया था और चुक्सिया ने मुझे बचाया। हांची की मॉम चुक्सिया से कहती है तुमने मेरे बेटे की जिंदगी 2 बार बचाई है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सांग कहती है ये सब झूठ है, चुक्सिया ने ये कहानी बनाए है। हांची अपने दर्द से कहता है डैड अब जब सब कुछ प्रूफ हो चुका है तो ये एंगेजमेंट तो दीजिए। हांची की मॉम भी कहती है हान ये एंगेजमेंट तो दीजिए, मुझे शुरू से ही जांग फैमिली पसंद नहीं थी। हांची के दाड कहते हैं मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। तभी शांग के दाड मिस्टर जांग वहाँ आते हैं और पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है? शांग कहती है डैड ये सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। तो हान की मिस्टर जांग से कहता है क्या आपको ये अकाउंट बुक याद है? मिस्टर जांग अंजाम बनने की कोशिश करता है तो हांची कहता है अगर आपको याद नहीं है तो हम इस बारे में कोर्ट से भी बात कर सकते हैं। मिस्टर जांग हांची के दर्द से कहता है आपका बेटा किस तरह की बातें कर रहा है? हांची के दर्द कहते हैं मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ जो आपने किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर जांग कहता है हम इतने सालों से दोस्त हैं, आपको मेरा साथ देना चाहिए। संग अपने डैड से कहती है डैड अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप उनके सामने भी क्यों मांग रहे हो? ये कहकर शंग वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जांग भी उसके पीछे चला जाता है। फिर हांची के दर्द चुक्सिया से कहते हैं सॉरी। चुक्सिया कहती है आपको मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उन वर्कर्स के लिए बुरा लग रहा है जिनको अपनी सैलरी नहीं मिली। हांची के दर्द हांची से कहते हैं चुक्सिया एक अच्छी लड़की है, तुमने बिल्कुल सही लड़की चुनी है। हांची कहता है मुझे पता है। फिर चुक्सिया वहाँ से जाने लगती है लेकिन हांची उसे रोक लेता है और कहता है संग ने मुझे दारा दिया, इस वजह से मैं फिर से बीमार हो गया हूँ, अब जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। हांची की मॉम और दाड भी चुक्सिया पर जोर डालते हैं जिससे चुक्सिया मान जाती है। इसके बाद हांची की मॉम चुक्सिया के साथ टाइम स्पेंड करती है। अगली सीन में हांची अपने दाड के साथ बैठा होता है। हांची के दाड कहते हैं जब से चुक्सिया तुम्हारी मॉम की जिंदगी में आए हैं तुम्हारी मॉम ने मुझे पूरी तरह भूल ही दिया है। हांची कहता है और जब चुक्सिया मॉम के साथ होती है तो मॉम मुझे भी भूल जाती है। हांची के दाड कहते हैं मुझे अपनी वाइफ की याद आ रही है। हांची कहता है मुझे भी चुक्सिया की याद आ रही है। हांची के दाड कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद हांची अपनी मॉम के पास जाकर कहता है मॉम डैड की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर हांची की मॉम तुरंत वहाँ से चली जाती है। चुक्सिया कहती है हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। हांची चुक्सिया से कहता है ये मेरा और डैड का प्लान था तुम दोनों को अलग करने का, अब उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दो और हम भी साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। चुक्सिया हांची से कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। फिर दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी शंग वहाँ आ जाती है। हांची शंग से
कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शंग कहती है मैं तुम दोनों को गुड बाय कहने आई हूँ। हंची कहता है तुम्हें हमें गुड बाय कहने की जरूरत नहीं है। सांग चुक्सिया से सॉरी कहती है और कहती है मैं अब्रॉड जा रही हूँ, तुम दोनों खुश रहना। ये कहकर चंग चली जाती है। चुक्सिया हंची से पूछती है सांग अब्रॉड क्यों जा रही है? हंकी कहता है मिस्टर जंग ने सब कुछ बेच दिया है और वर्कर्स को उनके पैसे दे दिए हैं। अगली सीन में शिनवे चुक्सिया से कहती है अंचन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। चुक्सिया शिनवे से कहती है तुम बहुत लकी हो। शिनवे चुक्सिया से पूछती है क्या हंची ने तुम्हें प्रपोज किया? चुक्सिया कहती है नहीं, उसने अभी तक मुझे कन्फेस भी नहीं किया। इधर अंचन और हंची साथ होते हैं। अंचन हंची से कहता है जिस लड़की से मैं इतने सालों से प्यार करता था अब मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फिर अंचन हंची से पूछता है तुम्हारा क्या प्लान है? हंची कहता है मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं अपने डैड की कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम कर रहा हूँ। अंचे कहता है मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। तभी शिनवे अंचे को कॉल करती है। फिर हंची और अंचे वहाँ जाते हैं। चुक्सिया जानबूझकर हांची को वेडिंग ड्रेस दिखाती है और शिनवे अंचे से वेडिंग हील्स के बारे में बात करती है, लेकिन हांची को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए चुक्सिया वहाँ से चली जाती है। शिनवे हांची से कहती है तुम बहुत स्लो हो इसीलिए मैंने अंचे को चूज किया। ये कहकर शिनवे चुक्सिया के पीछे चली जाती है। हांची अंचे से कहता है मैंने क्या किया? अंचन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शिनवे चुक्सिया से कहती है अब हंची के बारे में कुछ नहीं हो सकता। चुक्सिया कहती है मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है। शिनवे कहती है उम्मीद मत छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी शिनवे सामने से हंची को आते हुए देखती है। वो हंची के पास जाती है और यूज चुक्सिया को प्रपोज करने के बारे में बताने लगी है। हंची शिनवे से कहता है मुझे पता है, मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल करूंगा। ये कहकर हंची चला जाता है। इसके बाद एक एक करके सब लोग हंची को शादी का हिंट देते हैं, लेकिन हंची उन पर ध्यान नहीं देता। सब लोग इसी बात पर डिस्कशन करते रहते हैं। अंचे कहता है हम सब ने हंची को हिंट दिया लेकिन उसने समझा ही नहीं। चुक्सिया कहती है कोई बात नहीं, मैं हंची से प्यार करती हूँ और हंची भी मुझे पसंद करता है, हम साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। हांची ये सब सुन लेता है। इसके बाद हांकी चुक्सिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। चुक्सिया हांकी देती है। फिर हांकी चुक्सिया की उंगली में रिंग पहना देता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी बाकी सब लोग भी वहाँ आ जाते हैं और चुक्सिया और हंची को विश करते हैं और यहीं पर हमारा ड्रामा खुशखबर एंडिंग के साथ खत्म होता है।